है आप सभी का बहुत बहुत हमारे चैनल पर। मित्रों, श्रावण का पवित्र महीना प्रारंभ होने वाला है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्रावण का महीना भगवान शिव को अधिक प्रिय है। और श्रावण के महीने में जैसे लोग भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना करते हैं, कांवड़ का जल भी चढ़ाया जाता है। गंगा जल लोग कांवड़ के द्वारा गंगा जल लेकर के जाते हैं शिव को चढ़ाते हैं। नाना प्रकार से लोग अपनी अपनी स्थितियों के अनुसार जो दिए हुए विधान हैं, जहाँ तक जिसकी पहुँच है उसके अनुसार वो भगवान शिव की आराधना करते हैं। श्रावण का महीना विशेष प्रिय होने के कारण भगवान शिव जो है जल्दी प्रसन्न होते हैं और जो भी आप कामना करते हैं शिव की कृपा से वो आपकी कामना पूर्ण होती है और वो वरदान आपको भगवान शंकर के द्वारा। जैसे कई लोग श्रावण में सोमवार का व्रत करते हैं, श्रावण के सोमवार का बड़ा विशेष महत्व होता है कि श्रावण में अगर सोमवार का व्रत किया जाता है तो बहुत ही लाभदायी होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे वैसे तो हर व्यक्ति के लिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, लेकिन खास करके जो श्रावण के सोमवार का व्रत है, जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं या जो कुमारी कन्याएं हैं जिनको वर की कामना है, जो विवाह योग्य हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा करने से, श्रावण के दिन शिव की आराधना करने से, माँ पार्वती के सहित शिव की आराधना करने से जो कुमारी कन्याएं हैं जिनका विवाह का समय हो चुका है, जिनको विवाह उत्तम वर की कामना है, तो वो उनकी पूर्ण हो जाती है। और जो सौभाग्यवती माताएं, जो स्त्रियां जो करती हैं, बहनें जो करती हैं, उनके पति की दीर्घायु प्राप्त होती है। तो ये तो बात एक साधारण सी बात हुई, क्योंकि ये लगभग सभी को पता होता है और हर घर में, प्रायः प्रत्येक घर में श्रावण सोमवार के व्रत का आचरण विशेष रूप से किया जाता है। आज जो हमारा विषय है इस वीडियो के माध्यम से, तो श्रावण सोमवार से भी कहीं बढ़ करके ज़्यादा महत्वपूर्ण। प्रथम आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखें और जो भी बातें, जो चीज़ें बताई जा रही हैं, उसका लाभ आपको तभी मिल सकता है जब पूर्ण रूपेण उसका सम्यक ज्ञान आपको मिल जाएगा, उसका तरीका, उसकी विधि मिल जाएगी। तो जैसे श्रावण के महीने में सोमवार का दिन भगवान शिव को विशेष प्रिय होता है और उस दिन आराधना करने से कुंवारी कन्याओं को वर और सौभाग्यवती स्त्रियों को उनके पति की दीर्घायु। उसी तरह से श्रावण के महीने का मंगलवार भी बहुत विशेष महत्वपूर्ण है। इसमें श्रावण के मंगलवार का व्रत करने से सबसे पहला तो ये है कि कुंडली में उपस्थित वैधव्यादि दोष, जो बहुत ही बड़ा दोष माना जाता है, जीवन में वैधव्य लाता है और पति सुख से वंचित करता है। तो अगर श्रावण में मंगलवार का व्रत किया जाए तो इस तरह का बड़े से बड़ा दोष, वैधव्य दोष जो है, समाप्त हो जाता है, मंगलिक दोष भी समाप्त हो जाता है। यदि किसी कन्या के विवाह में व्यवधान हो रहा है, समय हो गया विवाह का और विवाह संबंधी बातें नहीं बन पा रही हैं, नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए ये श्रावण के मंगलवार का व्रत बहुत ही उपयोगी। इसके अलावा जिन स्त्रियों के घर में आपस में कलह क्लेश रहता है, यानी जीवन साथी से सामंजस्य नहीं रहता है, या
जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहती है, उनके लिए भी ये व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रावण में मंगलवार का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सोमवार से भी कहीं बढ़ करके इस मंगलवार के व्रत का प्रभाव है। तो इस दिन व्रत करके व्रत का विधान क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा विस्तार से। व्रत का विधान ये है कि दिन में व्रत रख करके अगर कोई व्यक्ति निराहार रह सकता है तो निराहार रहे, फलाहार करके कोई रह सकता है तो फलाहार करके रहे, जैसी जिसकी क्षमता हो उस अनुसार व्रत करना चाहिए। लेकिन पूजा किसकी करनी है और उसकी क्या पद्धति है ये जानना बहुत ही आवश्यक है। मंगलवार के दिन व्रत करके माँ दुर्गा की पूजा, विशेष रूप से माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। उनको जो भी यथासंभव सामग्री उपलब्ध हो सके उसके अनुसार उनका पंचोपचार, 10 उपचार या 16 उपचार से पूजन करें और धूप दीप आदि जला करके मिष्ठान नैवेद्य का भोग लगाएं, फल अर्पित करें और जो माँ के लिए जो विहित फल है जैसे अनार हो गया ज़्यादा प्रिय है तो बेहतर ये होगा कि अनार आदि फलों को माँ को अर्पण करें। और इसके बाद में मंगला गौरी व्रत कथा को पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए किसी के द्वारा। मंगला गौरी व्रत कथा को श्रवण करना चाहिए। और यदि संभव हो तो माँ को विशेष रूप से श्रृंगार भी अर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से शीघ्र ही विवाह में आ रहा व्यवधान समाप्त हो जाएगा। और अगर किसी के परिवार में कलह क्लेश है या किसी की कुंडली में वैधव्य या मंगलिक दोष है तो वो समाप्त हो जाएगा। ऐसा है इस मंगलवार के व्रत का प्रभाव। इस बार बड़ा अच्छा संयोग है। प्रायः हर बार श्रावण के महीने में 4 या कभी कभी 5 मंगलवार का संयोग होता है, 5 मंगलवार पड़ते हैं, लेकिन इस बार 8 मंगलवार पड़ेंगे। और ऐसा भक्तों के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। 8 मंगलवार को लगातार उपासना करने के बाद में उनको इस तरह से इच्छा अनुसार वर की प्राप्ति होगी। और ये बात बिल्कुल सिद्ध है, इसको देखा गया है, इसका परिणाम बहुत ही सकारात्मक मिलता है। तो इस तरह ये कुंवारी कन्याओं के लिए मंगलवार का व्रत करना चाहिए। और अगर इस विषय में कोई विस्तार से जानकारी चाहिए तो उसके लिए नंबर दिया हुआ है, उस पर संपर्क करके और इस व्रत के बारे में जानकारी ले सकते हैं। पहला व्रत 4 जुलाई को होने वाला है। सोमवार के बाद मंगलवार 4 जुलाई से पहला मंगलवार पड़ेगा, उसी दिन से व्रत प्रारंभ होगा और 31 अगस्त पर्यंत ये व्रत चलेगा। और इस व्रत को शुरू से लेकर के आखिर तक करना चाहिए। अगर कोई नहीं पूरे महीने का कर सकता है तो सिर्फ 5 व्रत भी कर करके इसका परिणाम ले सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।